नमस्कार किसान भाइयों। आज जो वीडियो लेकर आया हूँ वो है हमारी फसलों में शैम्पू की स्प्रे का हमें क्या फ़ायदा होता है और क्या नुकसान होता है। तो चलिए किसान भाइयों, सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और साथ साथ में वीडियो को शेयर भी करें ताकि अन्य किसान भाइयों को पूरी जानकारी आपके माध्यम से पहुँच सके। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें किसान भाइयों, क्योंकि डोज वगैरह सारी चीज़ें अंत में ही बताई जाती हैं। तो पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम कौन कौन सी फसलों में इसका यूज कर सकते हैं। इससे जुड़ी फ़ायदे और नुकसान के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। शैम्पू का यूज करने में सबसे बड़ी गलती किसान कहाँ करते हैं, आज उस मुख्य गलती के ऊपर भी हम प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले किसान भाइयों बात करते हैं कि शैम्पू की स्प्रे करने से किसान भाई को क्या फ़ायदा होता है। फ़ायदों के बारे में, जब आप शैम्पू का इस्तेमाल करेंगे तो यह फसलों के पत्तों से डस्ट आदि को क्लियर करता है। जहाँ पर धूल मिट्टी ज़्यादा होती है वहाँ पर माइट आदि का अटैक भी ज़्यादा होता है। माइट आदि जो कॉटन के ऊपर जो जाड़ा बनाती हैं या जो सब्जी वर्गीय फसलें होती हैं उनके ऊपर जो जाड़ा बनाती है, ये उसको क्लियर करता है। यदि आप इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर रहे हैं और उससे पहले दिन यदि आपने इस शैम्पू का स्प्रे कर दिया तो आपने जो इंसेक्टिसाइड का स्प्रे किया है उसका आपको डबल रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि शैम्पू जो है वो इसके पत्तों को बिल्कुल, जिस भी फसल पे आपने यूज़ किया उसके पत्तों को बिल्कुल क्लियर कर देगा। मैंने पहले भी बताया, उसके ऊपर जब डस्ट नहीं रहेगा तो हम जिस भी इंसेक्टिसाइड का यूज़ कर रहे हैं उस इंसेक्टिसाइड का आपको डबल फ़ायदा देखने को मिलेगा। क्योंकि प्रॉपर पत्तों के छिद्र वगैरह खुले होंगे, माइट वगैरह का जो जाला वगैरह बना हुआ है वो बिल्कुल क्लियर होगा। और आगे अगर बात करें किसान भाइयों इसके फ़ायदे की, तो पत्ते क्लीन होने के कारण जो फोटोसिंथेसिस होती है और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो क्रिया होती है वो ज़्यादा बढ़िया से होगी। पौधे ज़्यादा अच्छे तरीके से भोजन ग्रहण करेंगे। यदि कोई टॉनिक इस्तेमाल करेंगे तो उसके मुकाबले इसका खर्चा बहुत कम आता है किसान भाइयों। जो चीज़ आप इतनी महंगी जो स्प्रे यूज कर रहे हैं किसान भाइयों, यदि हमने उससे पहले शैम्पू का यूज़ किया है तो उसका आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब इस कौन सी फसलों में इसका यूज होता है किसान भाइयों, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो किसान भाइयों लगभग सभी प्रकार की फसलों में इसका यूज होता है। खास करके अनाज वर्गीय फसलों में इसका किसान भाई ज़्यादा यूज करते हैं। नरमे के टाइम किसान भाई इसका ज़्यादा यूज करते हैं और इससे भी ज़्यादा जो यूज करते हैं जो किसान सब्जी वाले जो किसान हैं वो सबसे ज़्यादा इसका यूज करते हैं। अब किसान भाइयों चर्चा करते हैं कि इसके यूज करने का समय क्या है। तो किसान भाइयों 20 से 25 दिन की हो हमारी फसल तभी से हम इसका यूज़ करने लग जाएं। और हार्वेस्टिंग से पहले जब तुड़ाई हो, जैसे सब्जी है उसकी तुड़ाई हो या कॉटन है उसकी चुगाई हो, उससे पहले 15-20 दिन पहले हम इसका यूज़ करना बंद कर दें। और यूज़ करने का सबसे ज़्यादा टाइम जब होता है जब आपका प्लांट पीक पे है, ग्रोथ अच्छी ले रहा है, तो भी अगर इसका यूज़ हम कर रहे हैं तो ग्रोथ में कोई रुकावट नहीं आएगी। छोटे मोटे जो जीव है उनका हम शैम्पू की स्प्रे के द्वारा सफाया कर देंगे। और सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि शैम्पू का यूज़ करने से हमारे मित्र कीटों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फ्लोरिंग स्टेज पे इसका यूज़ करते हैं और जब फ्रूट वगैरह सेटिंग हो तो इसका उस टाइम भी इसका यूज़ किया जाता है। अब किसान भाइयों हम शैम्पू का स्प्रे कर रहे हैं तो इसकी डोज पता करने से पहले एक बात बता देता हूँ किसान भाइयों। मोस्ट जो मैंने आपको कहा था कि किसान भाई कहाँ गलती करते हैं, किसान भाई सबसे बड़ी गलती करते हैं कि जो भी पेस्टिसाइड का स्प्रे किसान भाई कर रहे हैं उसके साथ मिला के जो इसका स्प्रे किया जाता है उसका क्या नुकसान होता है वो आगे आपको, और उसमें क्या सावधानी रखनी होती है वो आपको डिटेल में थोड़ा आगे बताऊँगा। डोज इसकी होती है किसान भाइयों 2 ml पर लीटर वाटर के हिसाब से इसका यूज़ कर सकते हैं। 200 लीटर अगर पानी का हम 1 एकड़ के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो किसान भाइयों सीधा सा है 350-400 ml शैम्पू का यूज़ करें आप। अब बात करते हैं सावधानियों की। तो सबसे पहले इसकी जो स्प्रे हमें करें वो डीप स्प्रे करें ताकि पत्ते अच्छे से वॉशिंग होने चाहिए। अगर अच्छे से वॉशिंग होंगे
तो नेक्स्ट जो हमारी स्प्रे होगी इसका अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। इसे कभी भी फंगीसाइड के साथ, कुछ किसान भाई क्या है फंगीसाइड की स्प्रे कर रहे हैं, उसमें मैंने सुना भी है कि कई सर्फ लेके उसके साथ घोल दिया, कभी आपने शैम्पू उसके साथ घोल दिया। यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। आप उस फंगीसाइड का नाश कर देते हैं जो इतने महंगे पैसे देकर आपने ख़रीदा है। क्यों? क्योंकि जब वो शैम्पू उसके साथ जाएगा तो वो उसको पत्तों पर नहीं बैठने देगा और उसको नीचे गिरा देगा। इसे पेस्टिसाइड के साथ भी किसान भाइयों, दूसरा ये याद रखें कि इसे पेस्टिसाइड, किसी भी इंसेक्टिसाइड के साथ आपको इसका यूज़ नहीं करना है। तीसरा, किसान भाई पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड के साथ इसका स्टिकर की तरह प्रयोग करना चाहते हैं तो स्टिकर की ये खासियत होती है किसान भाइयों कि वो चिपकता है। जिस भी पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड के साथ हमने उसका यूज़ किया है वो वो उसके साथ पत्तों पर चिपकता है। और शैम्पू क्या है कि शैम्पू पत्तों को वॉशिंग करता है, तो इसे स्टिकर की तरह कभी भी किसान भाइयों इस्तेमाल नहीं करें। जो डिटर्जेंट पाउडर इस्तेमाल करते हैं किसान भाइयों, उसकी जगह आप शैम्पू को महत्व दें। दूसरी बात, आगे कभी भी इसका गलत यूज़ नहीं होना चाहिए। मेरे वीडियो बनाने का मेन मकसद किसान भाइयों यही है। कैसी लगी हमारी जानकारी कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। जय हिंद, जय